नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई जो 10th की क्लास में मैथ्स से परेशान है, आज उनका 10th क्लास के मैथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एक ऐसी सीरीज जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे भी कंपटीशन में उतर जाएंगे। आपके सामने स्टार्ट करते हैं हम आज मैथ्स के पहले चैप्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट होता है, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट और आपका पूरा चैप्टर खत्म करके रख दे। गुना। टू नंबर्स कोई भी टू नंबर, जैसे हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, यहां पे सेकंड नंबर, और हमें पता प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर ये हो गए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट मतलब इनकी गुना हम यहां लगा देते हैं गुना इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये एक फॉर्मूला जिसमें चार टर्म नंबर, सेकंड नंबर, HCF, LCM, इन चार टर्म की मदद से हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। इन चार टर्म के बाहर एक्सरसाइज 1.1 में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसका खेल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे हम मान लेते हैं, पहले हम इन चार टर्मों को समझ लेते हैं कि चार टर्म है क्या और इसका यूज हम कैसे कैसे करेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट टू नंबर, जो कि फर्स्ट टू नंबर हम मान लेते हैं, जैसे कि गिवन है अपने पास टू नंबर 25, हमें मिल गए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। हम सबसे पहले हमें चाहिए HCF और LCM। इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए दो नंबर हमें मिल गए, वो बराबर होने चाहिए HCF और LCM। अब हमें चाहिए HCF और LCM। किसका HCF किसका LCM? इन्हीं दो नंबर का HCF, इन्हीं दो नंबर का LCM। अब मैं सिखाता हूं HCF कैसे निकालना और LCM कैसे निकालना है। HCF के साथ LCM के साथ निकालने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। यही से हम उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। जैसे 20 और यहां आ गया 25, निकालना है HCF और LCM, हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहां से आपको पता लग जाएगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सोल्व होता है। जैसे सिंपल, 2 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 25 5 जा 25, 5 1 जा 5। हम यहां लिख लेते हैं सिंपल 20 25। कैसे बना? 2 5 मतलब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कैसे बना? 5 मल्टीप्लाई। हमें निकालना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन वर्ड आ गया तो जो दोनों में कॉमन हो। 2 और 5, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, केवल हमें जो कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है हमें 5, जो कि ये। तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो गया, जो HCF हो गया, वो हो जाएगा 5। अब हम बढ़ते हैं LCM की तरफ। हम 20 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मीन्स 5 का स्क्वायर। यहां से हम निकाल लेंगे LCM निकालने का मेथड यहां तक हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हमें इसके आगे निकालना है LCM जो निकलेगा, जो ऐसी टर्म जो मैक्सिमम, दोनों में मैक्सिमम टर्म हो। जैसे कि 5 यहां पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, जो दोनों के मैक्सिमम फैक्टर बना के गया हो। जैसे 2 है, ये 2 का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई। अब हमें देखना 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, दोनों में से हम कौन सी टर्म लेंगे। हमें चाहिए मैक्सिमम टर्म। 5 की पावर 1 के कंपेयर में 5 की पावर 2 ज्यादा है, इसलिए हम लिख लेंगे 5 की पावर 2, और ये बन गया 2 की पावर 2 दैट इज 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू HCF आ गया 5, LCM मिल गया 100। अब हम फिर से अपने उसी फॉर्मूले पे चलते हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अपने पास फर्स्ट नंबर भी है, सेकंड नंबर भी है, HCF भी है और LCM भी है। नंबर 20 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 25 इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू HCF की जगह HCF, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, LCM की जगह 100। 25 टू जा 10 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 105 जा, जो कि हमें प्रूव कर गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो आया इज इक्वल टू HCF LCM दैट इज 500।
जो कि इस फॉर्मूले को पूरी तरह वेरीफाई करता है। वेरीफाइड। लास्ट पेज पे हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। इस फॉर्मूले को हमने वेरीफाई किया। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम इस फॉर्मूले की ताकत को देखते हैं। यह फॉर्मूला कहां तक और किस हद तक ले जाके आपके क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है हमारे सामने, गिवन है HCF 06657 इज इक्वल टू 9। हमें LCM निकालना है और 657। हमें केवल एक फॉर्मूला पता है। हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है F कुछ है और 657, यही वो दो नंबर है जिसका HCF 9 है। यहीं से हमें पता लग गया कि हमारे पास फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर, तो हम यहां लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 65 इज इक्वल टू, और इन दो नंबर का जो HCF हमें गिवन है वो है 9 और हमें LCM निकालना है इन्हीं दो नंबर का। इन्हीं दो नंबर का LCM निकालना है, तो फॉर्मूले में भी हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को रख लिया और यहां LCM की जगह LCM। अब हमें निकालना है LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड 9। इसे डिवाइड कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा LCM आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 34 मल्टीप्लाई 4 7 जा 8, 4 5 जा कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 3 6 जा 2। तो हमें LCM मिल गया 2। हेंस LCM टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स? गिवन टू नंबर्स 657 इज इक्वल टू 228। आंसर। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से दिखाएगा इस फॉर्मूले की अपनी एक महत्वता। ये फॉर्मूला हर किसी क्वेश्चन में इस तरह सेट हो जाएगा जैसे किसी भी सब्जी में आलू सेट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में फाइंड द HCF ऑफ 96। सबसे पहले 96 और 404, हमें दो ऐसे नंबर मिल गए जो हमारे फॉर्मूले में हमें याद दिलाते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमें यहां भी मिल गया जो है 96, नंबर हमें मिल गया जो है 40। सबसे पहले हमें निकालना HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जब मैंने इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसी इंट्रोडक्शन में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था। अब हम इसको लेके चलते हैं 90 और 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सिंपल, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3। 4 को 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0 1 1। हमें निकालना है HCF। लिख लेते हैं 96 और लिख लेते हैं 404। 6 को हम लिख सकते हैं 2 2 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2 1। तो हमारे पास आता है HCF निकालना। HCF कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। यहां पे कॉमन है 2 और यहां से कॉमन आ गया 2। इसके अलावा दोनों में और 404 में और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 टू 4। HCF हमें मिल गया 4। अब क्वेश्चन ने बोला है फाइंड देयर LCM। अब फिर से हम अपने फॉर्मूले की ताकत को देखेंगे। हमें पता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हम उसी फॉर्मूले पे लौटते हैं। यहां लिखते हैं फर्स्ट नंबर, वी नो दैट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF
मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमें पता है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, एचसीएफ हमें मिल गया 4 मल्टीप्लाई एलसीएम जो क्वेश्चन में पूछा गया है इज इक्वल टू एलसीएम। हम निकाल लेते हैं एलसीएम इज इक्वल 96 मल्टीप्लाई 404, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, 101 की मल्टीप्लाई करते हैं 96 से, और 6 से मल्टीप्लाई करते ही 96, ये आ गया हमारा एलसीएम और आंसर। यही हम साथ में सीख लेते हैं 101 का जादू। 101 का जादू, एक 101 का जादू। 101 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर होगा ए बी और ए बी ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम 101 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर से, जैसे कि 36, इसको हमने ए मान लिया, ये मान लिया बी, हमने बोला आंसर आएगा ए बी, ए बी, ए माना 3, बी माना 6, ए माना 3, बी माना 6, आंसर आ गया 3636। किसी को भी हम निकाल लेते हैं, 101 मल्टीप्लाई 92, आंसर आएगा ए बी ए बी ए बी, आंसर ए बी ए बी ए बी, A9 B2, A9 B2, आंसर आ गया 9292। किसी भी क्वेश्चन को निकाल लो। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले की ताकत को और बढ़ा देगा, जैसे एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26 और 91। यहां भी हमें दिख रहा है 91, जो हमें मिल गए 2 नंबर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 26 और यहां सेकंड नंबर इज इक्वल टू 91। हमें निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम, वही फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड 26, फैक्टराइजेशन मेथड फिर से 2 से 2 1 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 13, हाँ 7 1 जा 7, 3 जा 21, 3 1 जा 13। अब हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। हम फिर से लिख लेते हैं 26 और 91। 26 2 मल्टीप्लाई 13, 91 13, ये सामने आ गया कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में देखेंगे केवल हमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ आ गया 13। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम जो दोनों में हाईएस्ट पावर के साथ बैठा हो, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बन गया 7 दूनी 14, 14 3 42, 14 4 18, 180। एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया 180। अब हमें वेरीफाई करना है वही अपना फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, फर्स्ट नंबर भी है और सेकंड नंबर भी है, जो हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, एचसीएफ 13 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, 2 नंबर्स और इनका प्रोडक्ट। 2 नंबर कौन से? 26 मल्टीप्लाई 90, हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को से 366, इस 6 की मल्टीप्लाई 91 से, फिर से वेरीफाई हो गया एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वेरीफाइड। यही आपका क्वेश्चन था। इन क्वेश्चनों के बाहर क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाला मेथड। सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई वाला क्वेश्चन मेथड। थर्ड क्वेश्चन फिर से एचसीएफ एलसीएम, और फोर्थ क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की हेल्प से, और यही आपके क्वेश्चन है वेरीफाइड। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा, हमें गिवन है 1 नंबर 336, एचसीएफ 6, एलसीएम 3024,
हमें बताना है अदर नंबर। हम जानते हैं 1 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 336, HCF इज इक्वल टू 6, LCM इज इक्वल टू 3024। ये चीजें गिवन। हमें निकालना है अदर नंबर। अदर नंबर हमें फिर से जाना है अपने बेसिक फॉर्मूले पे, जो है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। फर्स्ट नंबर 336, सेकेंड नंबर निकालना है इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू HCF गिवन है 6, LCM गिवन है 3024। हमें निकालना है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3024 अपॉन 336। सीधा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। फिर से हम तोड़ देंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 6 जा 26 24। अब फिर से 14 1 जा 14, 14 5 जा 70 और 14 4 जा 56। हमारा जो अदर नंबर आ गया वो आ गया 54। लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस अदर नंबर इज इक्वल टू 54 आंसर। जो मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चनों के इन टाइप से बाहर कोई भी आपका टाइप नहीं बनता है। इन्हीं को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, निश्चिंत होए, पेपर में जाए, फाड़ दें।